Hello everyone, this is Shahbaz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the first part of Class 9 Science Chapter 1 Matter in Our Surroundings. Our first topic is particle nature of matter. Anything that occupies space and has mass and is felt by senses is called matter. तो जैसा हम लोग जानते हैं कि मैटर उसे कहते हैं कोई भी चीज़ प्राकृतिक में उपलब्ध कोई भी चीज़ कोई भी वस्तु जो जगह छेकती है जिसमें मास हो और जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं उसे हम लोग मैटर कहेंगे। मैटर इज़ द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स द पंच तत्व। मैटर जो है कोई भी मैटर वो पंच तत्व 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टर्स उसके गुण क्या होते हैं ये देखते हैं। नंबर 1, मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। कोई भी मैटर वो सबसे पहला गुण उसके अंदर ये होगा कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होगा। नेक्स्ट है वैकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में खाली स्थान एग्जिस्ट करेगा। ओके। तीसरा कह रहा है पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। पार्टिकल्स जो है वो लगातार मोशन करते रहेगा, वो एक जगह स्थिर नहीं रहने वाला है। और फोर्थ है पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और पार्टिकल्स को एक साथ एकजुट किया जा सकता है, एक साथ जोड़ा जा सकता है उस पर अट्रैक्शन का फोर्स लागू करके। तो इससे हम लोग हमारे पास 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। डिफाइन मैटर और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ़ यू पुट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इन वाटर। ओके। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स। यहाँ हम लोग क्लासीफाई करते हैं, टाइप्स के आधार पर उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, यानी इसमें किस किस आधार पे हम जो है बांट सकते हैं मैटर को, किस स्टेट्स में किस प्रकार बांट सकते हैं। वो कह रहा है पहला बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट। पहला पार्टिकल उसमें किस मैटर में किस प्रकार का पार्टिकल अरेंज रहता है उस आधार पर हम उसे बांट सकते हैं। दूसरा है बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा कह रहा है कि पार्टिकल्स में एनर्जी के आधार पर भी उसको हम लोग बांट सकते हैं। तीसरा है बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। और तीसरा है पार्टिकल्स के बीच में दूरी के आधार पर हम भी उसे बांट सकते हैं। तब यहाँ कह रहा है 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के जनरली 5 स्टेट्स है। पहले 3 ही स्टेट थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन अभी जो है रिसेंटली जो है हम लोग को 5 स्टेट पढ़ने में आ रहा है और ये साइंटिस्ट ने जो है खोज के निकाला है। तो यहाँ पर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 2 और स्टेट है, प्लाज्मा और है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5 स्टेट है, आपको 5 स्टेट याद रखने हैं मैटर के। अब यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस ये तीनों में डिफरेंस दिया हुआ है। इसे हम लोग डिफरेंस भी कह सकते हैं या फिर सिमिलरिटीज़ भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं, जहाँ देखिए पहला जो सॉलिड है, सॉलिड का फिगर यहाँ बना हुआ है। यहाँ पर फिगर को देख के समझ में आ रहा है कि इसमें सारे पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, यानी इसके बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है। जबकि लिक्विड में देखते हैं तो थोड़ा स्पेस है, हर पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस है। और गैस का पार्टिकल में क्या होता है, वो उसके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। तो यहाँ पर पहला हम लोगों को अंतर ये मिलता है, डिफरेंस ये मिलता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होते हैं, लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होते हैं और गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस होते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सबसे पहले सॉलिड का कह रहा है कि सॉलिड में क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है, उसका शेप फिक्स्ड होता है और वॉल्यूम भी उसका डेफिनेट होता है। लिक्विड में नॉट फिक्स्ड शेप, इसका फिक्स शेप नहीं होता है,
लेकिन वॉल्यूम इसका फिक्स होता है, और गैस में ना ही उसका शेप फिक्स होता है ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। ये तो हम लोग छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगला है इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर स्मॉलेस्ट। कह रहा है कि इसके बीच में सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम होते हैं, जबकि लिक्विड में पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा होते हैं। और अगर हम बात करते हैं गैस की, तो यहाँ पर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, यानी सबसे अधिक होते हैं। नेक्स्ट है इनकम्प्रेसिबल, मतलब इसको हम लोग जो है, क्योंकि ये पार्टिकल्स जो है पहले से ही आपस में सटे हुए, पहले से आपस में चिपके हुए, तो इसे और हम लोग जो है चिपका नहीं सकते और कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड में क्या होता है कि इसको ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, मतलब लगभग इनकम्प्रेसिबल होता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। और अगर गैस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है बहुत ही दूर दूर में होते हैं, तो हम इसको आपस में चिपका सकते हैं। नेक्स्ट है हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज़। कह रहा है कि इसमें डेंसिटी बहुत ही हाई होते हैं और ये डिफ्यूज़ नहीं करते। लिक्विड में क्या कर रहा है, डेंसिटी इज़ लोअर देन सॉलिड्स एंड डिफ्यूज़। सॉलिड से डेंसिटी जो है वो थोड़े कम होते हैं और ये डिफ्यूज़ कर सकते हैं। जबकि गैस की बात करते हैं तो डेंसिटी इज़ लीस्ट, इसमें डेंसिटी बहुत ही कम होता है और ये डिफ्यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। सॉलिड में जो है इंटर पार्टिकल फोर्स जो होता है, क्योंकि आपस में चिपके हुए होते हैं, तो इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो आपस में उन लोगों को जोड़ के रखा हुआ है। लिक्विड में इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड, इसमें सॉलिड से कम होते हैं, यानी इसमें भी फोर्सेज होते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेज होते हैं, लेकिन सॉलिड से कम होते हैं। जबकि गैस में क्या होता है, वो फोर्स होता ही नहीं है, उसको ना के बराबर समझ लो। नेक्स्ट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही आपस में चिपके होते हैं, जैसे आप लोगों को पहला फिगर में ही दिखा चुका है। लिक्विड में क्या होता है कि इसमें कम क्लोजली पैक्ड होते हैं, और गैस में क्या होता है वो पैक्ड होते ही नहीं है, फ्री मूव करते रहते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग नंबर 4 प्लाज्मा क्या पढ़ते हैं, नॉन इवैल्यूएटिव। अ प्लाज्मा इज़ एन आयोनाइज्ड गैस। एक प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा का फोटो यहाँ दिया हुआ है, एक प्लाज्मा क्या है, एक आयोनाइज्ड गैस है। ठीक है, ये आयोनाइज्ड गैस है, आयोनाइज को समझ ही रहे हैं, आयन में टूट जाना। नेक्स्ट है अ प्लाज्मा इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जैसा हम लोग पढ़ चुके, पहले ही लाइन में दे चुका है कि प्लाज्मा एक आयोनाइज्ड गैस है, यानी ये प्लस या माइनस में टुकड़ा हो सकता है। जाहिर सी बात है, जब इसमें टुकड़ा हो सकता है प्लस और माइनस में, तो इसमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये होगा, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट करता है। अगला है प्लाज्मा लाइक गैसेज हैव एन इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम। प्लाज्मा में क्या होता है, ये एक गैस है जिसमें इंडेफिनिट शेप होता है, यानी इसका शेप कोई डेफिनेट नहीं होता है, और ना ही उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, जैसे आयोनाइज्ड गैस। अब अगला आता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये भी नॉन इवैल्यूएटिव है, इसका फिगर बगल में दिया हुआ है। अब BEC मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज ए स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन अराइज एट वेरी लो टेम्परेचर। कह रहा है कि मैटर का ये स्टेट है जो बहुत ही कम टेम्परेचर में अराइज हो सकता है। द साइंटिस्ट हु वर्कड विद द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट रिसीव्ड ए नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क इन 1995। ये आप लोग याद रखना है कि इस बारे में जिसने पढ़ाई की थी, जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, उसको नोबेल प्राइज़ 1995 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है। The BEC is all about molecules that are really close to each other। BEC जो है वो सिर्फ मॉलिक्यूल्स के बारे में बता रहा है जो आपस में सटे हुए होते हैं, इवन क्लोजर देन एटम्स इन ए सॉलिड, और इतने सटे हुए होते हैं, इतने चिपके होते हैं कि किसी सॉलिड में एटम्स से भी ज़्यादा, एटम्स किसी सॉलिड में एटम्स जो आपस में चिपके हुए होते हैं उससे भी ज़्यादा ये आपस में सटे हुए होते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।